नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि एक नया आईपीओ आने वाला है और वो भी इस अक्टूबर में ही आएगा। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी जानकारी आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे मैं कंपनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाऊंगा और कंपनी किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में आईपीओ खरीदारी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको कौन सा स्टॉक का बारे में जानना है, उसके बारे में जानना है, तो आप इस चैनल में बने रह सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूँ वो फैशन ई कॉमर्स के वेबसाइट से बिलोंग करते हैं, मतलब टोटली वेबसाइट से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। उसका नाम है नायका। तो नायका का आईपीओ आने वाला है, बहुत दिनों से इसका आईपीओ आने वाला था। अ, वो फाइनली आईपीओ आने का डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं और सेबी ने परमिशन भी दे चुके हैं आईपीओ लिस्टिंग करने के लिए। तो इसका डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, नायका के बारे में पहले आपको कुछ जानकारी यहाँ पे दे दूँ, उसके बाद सारे पैरामीटर आपको दिखाऊंगा। तो नायका के ऊपर एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नायका का ओवरव्यू एक देना चाहते हैं। नायका एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, टोटली ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं और जितने सारे ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट से आप खरीदारी कर सकते हैं। वो लेडीज़ और जेंट्स और बच्चों के लिए भी यहाँ पे आप कॉस्मेटिक्स खरीदारी कर सकते हैं। तो टोटली कॉस्मेटिक्स के वेबसाइट्स है और वेबसाइट भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। तो मैं भी वेबसाइट को भी ऊपर आपको लेके जाऊँगा और वेबसाइट भी दिखाऊँगा, तो पूरा डिटेल्स आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो बात करने वाला हूँ कंपनी का कुछ पैरामीटर, यहाँ पे देखिए। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था 2012 में, मतलब कंपनी उतना पुराना नहीं है। तो क्योंकि ऑनलाइन का बिजनेस का जमाना तो देखा जाए 2010 के बाद ही ज़्यादातर यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि उससे पहले आप जाएंगे तो तब नेट का बहुत इशू था। नेट मतलब इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम था। इंटरनेट उतना सस्ते में नहीं मिल रहा था। तो ज़्यादातर ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस करके काम कैसे फ़ायदा होता, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर के पास फ़ोन नहीं था, स्मार्टफ़ोन नहीं था, साथ ही साथ इंटरनेट का इतना चार्जेस था, वो इंटरनेट नहीं यूज़ करते थे, तो इसलिए ऑनलाइन का बिज़नेस उतना अच्छा खासा नहीं चला। तो 2012 से कंपनी स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट हुआ है और कंपनी एक टोटली प्राइवेट कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल एम्प्लॉइज़ है, वो एम्प्लॉइज़ 1876 एम्प्लॉइज़ है। टोटली इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो टोटली ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन काम करने के लिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादातर यहाँ पे एम्प्लॉइज़ रखे गए हैं। तो और कंपनी का आईपीओ लॉन्च आने वाला है, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट डील अमाउंट जो है वो $70 मिलियन का टोटल डील अमाउंट कंपनी ने कर चुके हैं। वो भी एक रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे पब्लिश किया है। और यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर जो जितने सारे हैं 20 इन्वेस्टर इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक ओवरव्यू आपको मैं दे चुका हूँ कंपनी के बारे में, और कंपनी के बारे में मैं डेटा आपको दिखा तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, नाइका डॉट डॉट कॉम। तो नाइका डॉट कॉम के वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे जानकारी मिल जाएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट में जाकर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पे हर सालों का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। मगर अभी भी यहाँ पे देखिए Q1 का रिजल्ट दिया गया है, Q2 का रिजल्ट अभी भी नहीं आया इस कंपनी के, इसलिए Q2 का रिजल्ट आपको नहीं दिख जाएगा। तो मैं Q1 का रिजल्ट एक बार आपको दिखा दूंगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उसका ओवरव्यू एक आपको दे दूंगा। तो उससे पहले मैं कहूँ आप यहाँ पे साइट विजिट करिए, क्योंकि कंपनी का जिस तरीके से जो ब्रांड है, देखिए बहुत सारे ब्रांड के साथ कंपनी काम करते हैं। नायका का खुद ब्रांड है और भी बहुत सारे बढ़िया और दिग्गज कंपनीज का, कॉस्मेटिक्स का दिग्गज कंपनी का ब्रांड यहाँ पे है। तो आप इस कंपनी के साइट और विजिट कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर कोई प्रोडक्ट खरीदारी करना है तो इस साइट से जाकर कर सकते हैं। तो देखिए मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स का वेबसाइट है, ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स यहाँ पे मिलते हैं। आप फैशंस के दुनिया से रहते मतलब जाने चाहते हैं, ज़्यादातर गारमेंट्स, फैशंस, फुटवेयर सब कुछ यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के ऊपर बिजनेस स्टार्ट हुआ था। अभी तो ज्वेलरी, बैग्स और यहाँ पे देखिए फुटवेयर और देखिए जितने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलता है। तो टोटली आप देख चुके हैं
सभी कंपनी ने ऑनलाइन शिफ्टिंग हो जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादातर माल बेच पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में ही ज़्यादातर सेल हो रहा है। तो इस कंपनी ने डिसाइड किया ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, इसलिए 2012 से इस कंपनी ने स्टार्ट किया। बहुत पुराना टाइम से ही ऑनलाइन में आ चुके थे, तो उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन का काम शुरू किया। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो एक बार मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में दिखाऊंगा। तो एक बार एक मोटा-मोटी आपको अंदाज़ यहाँ पे दे देता हूँ। टोटली करोड़ों में फिगर दिया है। सिर्फ आपको स्टडी करना है, आपको देखना है कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। अब अलग-अलग कलर यहाँ पे दिया गया है, जिस कलर को आप देख के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डीप रेड के लिए आपको यहाँ पे इस कलर को मतलब 2019 का रिपोर्ट है, और 2020 का मान के चलिए ऑरेंज कलर का, और पिंक कलर का, डीप पिंक कलर का या फिर 2021 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार पैरामीटर भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी टोटल जो इनकम किया है, तो इनकम जबरदस्त हुआ है। 2019 में जो था 20 में अच्छा खासा हुआ, और 2020-21 में और भी जबरदस्त यहाँ पे कंपनी ने इनकम किया। और साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस भी जबरदस्त हुआ। कंपनी का एक्सपेंस भी देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपेंस कंपनी किया, मतलब जितना इनकम किया उससे उसी तरीके से एक्सपेंस भी किया। देखिए, एक्सपेंस होने के बाद कंपनी को टैक्सेस पे करना पड़ता है, और भी बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पेमेंट और टैक्सेस आपको पे करना पड़ता है। तो सारे टैक्सेस और पेमेंट को पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आता है, यहाँ पे मुझे तो देख के नहीं लगता कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया है। टोटली यहाँ पे 2000 मतलब 19 में तो नेगेटिव था, 2020 में भी नेगेटिव था, 2021 में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट को लेके कंपनी कैसे चला रहा है मुझे तो पता नहीं। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट मुझे उतना खास नहीं लगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्तरका साइट से मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊँगा नायका का, आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नायका का जो डिटेल्स है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स जानकारी दूँगा। यहाँ पे देखिए कंपनी पहले ही बता चुका हूँ, 2012 से कंपनी स्टार्ट हुआ, और नायका इज़ ए कस्टमर टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म, मतलब कस्टमर को ऑनलाइन कस्टमर यहाँ पे सर्विस देते हैं। यहाँ पे देखिए डिलीवरिंग यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट आईडीज़, यहाँ पे देखिए लाइफस्टाइल, रिटेल एक्सपीरियंस और कंज्यूमर, मतलब जितने सारे प्रोडक्ट्स है कंपनी डिलीवरी करते हैं, और साथ ही साथ कंपनी डीलिंग्स भी करते हैं। तो कंपनी के सारे जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और नायका का जो ब्रांड है आप देख सकते हैं, नायका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एंड नायका फैशन के लिए यहाँ पे देखिए अप्रिल और एक्सेसरीज, मतलब ये नायका का जो फैशन प्रोडक्ट है वो टोटली नेक्स्ट टाइम आया। कंपनी स्टार्ट किया था एक्चुअली नायका का ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल आप देख चुके हैं, और कंपनी का सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आपको कंपनी का कॉस्मेटिक्स है, कंपनी का नेचुरल्स प्रोडक्ट्स है, और के ब्यूटी भी है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पे बेचते हैं, और इसी से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का टोटल जो कंपनी बता रहा है कि कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बिजनेस करते हैं। कंपनी का शॉप भी है, बहुत सारे रिटेल बिजनेस भी करते हैं शॉप में। यहाँ पे 73 यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टोर्स भी है, और 38 सिटीज इन इंडिया, मतलब 38 सिटीज में करीबन करीबन 73 स्टोरेज है। और मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब शॉप भी है। तो ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। तो ज़्यादातर इस कंपनी का मोबाइल खुद का ऐप्स है, खुद का वेबसाइट है, मोबाइल का साइट भी है। तो आप कोई भी साइट से इस साइट को विजिट कर सकते हैं, और इस साइट से प्रोडक्ट खरीदारी कर सकते हैं। यही कंपनी ने बताया है कि कंपनी का फैसिलिटीज क्या मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पे कंपनी का स्ट्रेंथ आपको एक बार देखना चाहिए। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको बताया गया है। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी जिस तरीके से बिजनेस करते हैं उसका सारे मॉड्यूल यहाँ पे आपको बता चुके हैं। तो कंपनी के जो प्रोमोटर है मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रोमोटर बहुत सारे प्रोमोटर कंपनी के अंदर है, क्योंकि मैं पहले एक डेटा आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए 20 इन्वेस्टर है, मतलब 20 प्रोमोटर यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। और कंपनी का एक बार फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ मैं। एक थोड़ा सा पैरामीटर आपको दे दूँ फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे टोटल एसेट के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद टोटल रेवेन्यू और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे ये 2019 हुआ, 2010 20 हुआ, 2021, ये तीनों फिगर को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद बाकी डिटेल्स को देखना। तो कंपनी का मार्च मतलब ये साल का एंड होने के बाद, तो उसका मार्च एंड होने से पहले क्या रिजल्ट हुआ, तो हर सालों का पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए कंपनी का जो एसेट है, कंपनी 7,000 करोड़ से मतलब मिलियन में है, मान के चलिए 700 करोड़,
उससे बढ़ के 2020 में 1000 करोड़ हो चुके थे। उसके बाद 2021 में 1003 करोड़ हो चुके थे, 1300 करोड़ हो चुके थे। और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो वहाँ यहाँ पे भी 1100 करोड़ टोटल रेवेन्यू कंपनी कमाए है 2019 में। और उसके बाद 2020 में 1700 करोड़, उसके बाद 2021 में 2450 करोड़ मान के चलिए। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी ने एसेट भी बढ़ा है, साथ ही साथ कंपनी रेवेन्यू भी बढ़ा है, मगर मगर कंपनी ने प्रॉफिट उतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी 2019 में लॉस था। मैं पहले ही आपको पैरामीटर दिखा चुका हूँ, वो पैरामीटर का फिगर आप देख लीजिए, 245 करोड़ का लॉस किया था। 245 करोड़ नहीं, माफी चाहता हूँ, मान के चलिए 24 करोड़ का लॉस किया था। और यहाँ पे 16 करोड़ का लॉस किया था, उसके बाद यहाँ पे 61.9 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट हुआ इस साल में, क्योंकि देखिए कोरोना के सिचुएशन के बाद ज़्यादातर सब बंद था, घर बैठे ही सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, तो इसी का फायदा इस कंपनी को मिला, तो इसलिए इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट किया है। तो कंपनी के सारे डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको इस कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में कुछ डेटा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी 20 अक्टूबर में आईपीओ मतलब ओपन होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा 1 नवंबर। इस 3 दिन में के अंदर आपको आईपीओ खरीदारी करना है, और आपको आईपीओ खरीदारी करना ही है। इसका फेस वैल्यू देखिए ₹1 देखिए कंपनी स्टार्ट हो रहा है। कंपनी का प्राइस रेंज बहुत हाई रहेगा, मतलब 1000 से 1100 तक रहेगा। मतलब पर इक्विटी शेयर में आपको इस प्राइस रेंज में आपको खरीदारी करना होगा। और यहाँ पे मार्केट लॉट रहेगा 12 शेयर, मतलब 12 शेयर एक टाइम वन टाइम आप खरीदारी कर सकते हैं। बीएससी एनएससी दोनों की वेबसाइट में अब लिस्टिंग होने को देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो टोटल इशू साइज रहेगा, टोटल जो इशू मतलब कंपनी ऑफर फॉर सेल जो ले आ रहा है, और टोटल जो इशू साइज रहेगा वो 5351 करोड़ का। इसमें फ्रेश इश्यू रहेगा 630 करोड़, और जो ऑफर पर सेल रहेगा वो 4721 करोड़। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। और अभी कंपनी का जो लेटेस्ट डेट है वो देख लीजिए। आपको आईपीओ खरीदारी करना ही है तो 28 से स्टार्ट होगा, खरीदारी करने का लास्ट डेट होगा 1 नवंबर, उससे पहले आपको खरीदारी कर लेना है। मात्र 3 दिन मिलेगा आपको, और आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो 8 नवंबर में, और अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको फंड रिफंड किया जाएगा 9 नवंबर में। और उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। आपको अलॉटमेंट हो चुके तो आपको डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 10 नवंबर में। उसके बाद आईपीओ का लिस्टिंग डेट आएगा 11 नवंबर में। तो इस आईपीओ का आप खरीदारी करना चाहते हैं तो सारे पैरामीटर देख लीजिए। और यहाँ पे मैक्सिमम आपको एक लॉट खरीदारी करने के लिए 13,500 रुपीज़ पे करना होगा, और मैक्सिमम आप 14 लॉट खरीदारी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको 1,89,000 पे करना होगा। तो यहाँ पे मैं सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ। तो इस आईपीओ को खरीदारी करना चाहते हैं तो आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बुल रन में कोई भी आईपीओ अच्छा खासा तेजी दिखाया। देखिए जोमेटो तो हर साल में हर क्वार्टर में लॉस किया था, फिर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस को जोमेटो लिस्टिंग जब हुआ अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। तो नायका भी बहुत दिनों से चर्चे में था, नायका भी अच्छा खासा होगा तो वो तो बाद में देखा जाएगा, मगर मुझे लगता है पॉजिटिव में लिस्टिंग होगा। तो नायका के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्यूचर में अच्छा खासा काम करने वाला है। तो अभी तो उतना अच्छा खासा परफॉर्म मुझे नहीं लगा, कंपनी लॉस में था, इस सालों में ही प्रॉफिट हुआ। तो बुल रन मार्केट में चलेगा तो लिस्टिंग जबरदस्त होगा, नहीं तो बियर रन में जबरदस्त शेयर में लॉस देखने को मिल सकता है। तो आप रिस्क लेके इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मैं जानकारी दे चुका हूँ, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, शायद कोई इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप इस स्टॉक में आईपीओ खरीदारी करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।